बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेपर्दा खातून का इंजाम। याद रहे, इस वीडियो में करैक्टर और जगह फर्जी बयान की जाएगी। आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि हम अक्सर सुना करते हैं कि फ़लाँ जगह फ़लाँ शख्स ज़िंदा हो गया, इसने मरने के बाद का हाल सुनाया और फिर मर गया। इसी किस्म का अज़ाब कब्र से मुताल्लिक एक वाक़या गिलगित में पेश आया, जिसके बारे में बताते हैं कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुज़र रहा था। इसने किसी कब्र से ये आवाज़ सुनी कि मुझे निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। जब एक दो मरतबा इसने आवाज़ सुनी तो इसने समझा मेरा वहम है, लेकिन जब मुसलसल इसने ये आवाज़ सुनी तो इसको यकीन होने लगा। चुनाचे करीब में एक बस्ती थी। वो शख्स इसमें आया और लोगों को इस आवाज़ के बारे में बताकर कहा कि तुम भी चलो, इस आवाज़ को सुनो। चुनाचे कुछ लोग इसके साथ आए। उन्होंने भी यही आवाज़ सुनी और सब ने यकीन कर लिया कि वाकई कब्र के अंदर से ये आवाज़ आ रही है। अब यकीन होने के बाद इन लोगों को मसला पूछने की फ़िक्र हुई कि पहले उलमा से ये मसला मालूम करो कि कब्र खोलना जायज़ है या नहीं। चुनाचे वो लोग मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के पास गए और इनसे कहा, इस तरह कब्र से आवाज़ आ रही है और मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। इस पर इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें इसके ज़िंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोल लो और इसको बाहर निकाल लो। चुनाचे ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए। जाकर कब्र खोली। जो ही तख्ता हटाया तो देखा अंदर एक औरत बरहन्ना हालत में बैठी हुई है और इसका कफन गल चुका है। फिर लोगों ने कहा कि वो औरत कह रही है, जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहनकर बाहर निकलूंगी। चुनाचे ये लोग फ़ौरन दौड़कर इसके घर गए। जाकर इसके घर वालों को ये वाक़या बताया। इसके कपड़े चादर वगैरह लेकर आए और लाकर अंदर फेंक दिए। इस औरत ने इन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली। फिर तेज़ी से बिजली की तरह अपने कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर इस औरत ने एक कमरे में छुपकर अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर इसके घर पहुंचे। इनको वहां जाकर मालूम हुआ कि इसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा रखी है। इन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से इस औरत ने जवाब दिया, मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। इसने कुंडी खोल दी और कुछ लोग अंदर चले गए। लोगों ने अंदर जाकर देखा वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी हुई थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो इस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। इन लोगों ने देखा कि इसके सर पर एक भी बाल नहीं, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है। ना इस पर बाल हैं ना खाल है, सिर्फ खाली हड्डी हड्डी है। लोगों ने इससे पूछा, तेरे बाल कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी। फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और इस नोचने के नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर ना बाल हैं और ना खाल है। इसके बाद इस औरत ने अपना मुंह से कपड़ा हटाया। जब लोगों ने इसका मुंह देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नहीं नज़र आया। ना ऊपर का होंठ मौजूद था ना नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दांत सामने जुड़े हुए नज़र आ रहे थे। सोचिए, अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही दांत नज़र आए तो कितना डर और खौफ मालूम होता है। अब इन लोगों ने इस औरत से पूछा, तेरे होंठ कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होंठों पे लिपस्टिक लगाकर नामहरम मर्दों के सामने जाया करती थी। इसकी सज़ा में मेरे होंठ काट लिए गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं है। फिर इस औरत ने अपने पैरों और हाथ की उंगलियां खोली। लोगों ने देखा कि इसके हाथ और पैरों की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं था। तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। इससे पूछा, तेरी उंगलियों के नाखून कहाँ गए?
इस औरत ने जवाब दिया, नाखून पॉलिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया। चूँकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी, इसलिए जैसे ही मैं मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ये मामला किया गया और मुझे ये सज़ा मिली कि मेरे सर के बाल भी नोच दिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए और नाखून भी खींच लिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई जैसे लाश होती है। चुनाचे इन लोगों ने दोबारा इसको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला को ये इबरत दिखानी मकसूद थी कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ और इसको कितना हौलनाक अजाब दिया गया। बेपर्दा ख़वातीन इस वाक़े से इबरत लें और इन गुनाहों से तौबा करें जिनकी सज़ा बरोज़ क़यामत बहुत सख्त है। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़